गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट शुरू करेंगे। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। आज अपना क्लास नंबर 7 है। 6 क्लास इससे पहले कर चुके हैं और लेसन 1 कंप्लीट हो गया है। आज लेसन 2 शुरू करते हैं, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट, इन तीनों के बारे में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस। डू यू नो व्हाट इज ए एसिड? क्या आप जानते हो एसिड किसको कहते हैं? डेली लाइफ में जैसे आप कई बार पेट में जलन होता है या आप सुनते हो फैमिली में कि एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी हो गई। क्या कहते हैं? एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी हो जाती है, कहते हैं इसके लिए हम कोई ऐसा सब्सटेंस लेते हैं कि हमको थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो सब्सटेंस कौन सा लेते हैं? जो एसिडिटी के इफेक्ट को कम करता है। एसिडिटी के इफेक्ट को क्या करता है? कम करता है। कहते थोड़ा सोडा पी लो, सोडा वाटर लाते हैं, सोडा वाटर पीते कि हमको एसिडिटी से रिलीफ मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ जो कोई सब्सटेंस बना आपके स्टोमक में जो आपको इरिटेट कर रहा है, और आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा आपने, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड इन द स्टोमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में सीक्रेट होता है। कई बार क्या होता है, समटाइम यू ईट मोर स्पाइसी फूड, कई बार आप मसाले वाला भोजन ज़्यादा कर लेते हैं या ज़्यादा खा लेते हो, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है, इन एक्सेस अमाउंट, ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है अपने बॉडी में। इससे आपको स्टोमक में इरिटेशन फील होता है। तो हम एसिड की बात करते हैं, इसका मतलब इसका नेचर एसिड है, ये इसको हम एसिड बोल रहे हैं। अब इससे हमको रिलीफ लेने के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई सोडा वाटर ले लो या ऐसी कोई टेबलेट ले लो, हम इनको एंटा एसिड बोलते हैं, जिससे हमको रिलीफ मिलेगा। कहने का मतलब वो सब्सटेंस जो हमारे स्टोमक में जो एसिड बन रहा है उसको क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है। वो बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस। और ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज। सॉल्ट, ये डेली लाइफ में देखो इनका बहुत काम आता है। सॉल्ट के बारे में ऐसे आप जानते हो, घर पे सब्जी बनाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट आप यूज करते हो। नमक की बात तो बहुत होती है। ये तीनों जो वर्ड है, और ये चैप्टर भी ऐसे आप पढ़ चुके हो, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं एसिड के बारे में बात करता हूं। एसिड, एसिड का जनरली टेस्ट खट्टा होता है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। स्वाद में एसिड खट्टे होते हैं। एसिड का टेस्ट स्वाद में खट्टा होता है। एसिड, सेकेंड पॉइंट बात करता हूं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? रेड में।
ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर रहा है रेड में। एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। लिटमस क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो थोड़ा एसिड के साथ ऐड कर देते हैं तो उस सब्सटेंस का कलर बदल जाता है। तो ब्लू कलर का होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में। या ऐसा लिटमस पेपर आता है, पेपर की स्ट्रिप आती है, उसको आप एसिडिक सॉल्यूशन में डुबोगे, डिप करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है। ये एसिड की प्रॉपर्टी है। सम एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स देखते हैं पहले। सम एग्जाम्पल्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये हमारे स्टोमक में भी बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये कुछ एग्जाम्पल है, ये एसिड के कुछ एग्जाम्पल जो हमने लिखे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये भी देखो हम पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में आपको जो फॉर्मूला आता है ये आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा देखो कुछ एसिड ऐसे होता है CH3COH, एसिटिक एसिड। ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे हैं। अब जो एसिड्स होते हैं, कई सभी एसिड ईडेबल नहीं होते। ऑल एसिड्स आर नॉट ईडेबल। सभी एसिड खाने योग्य नहीं होते हैं। कई एसिड बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे हम जल सकते हैं। ऑल एसिड्स are not eatable. These acids are mineral acid. These acids are mineral acid. ये मिनरल एसिड आते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है। ये मिनरल एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनसे टच होने पर हम बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं। टच होने पर जल सकते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। देयर आर सम एसिड्स विच आर वीक एसिड एंड दे कैन बी ईटन। उनको खाया जा सकता है। देयर आर सम वीक एसिड्स, there are some weak acids. These acids can be eaten. Can be eaten. इनको खाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आते हैं जिनमें एसिड पाया जाता है, तो उनके बारे में थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। कुछ जैसे मिल्क में लैक्टिक एसिड, मिल्क, कर्ड, दही, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड, लेमन, सिट्रिक एसिड,
विनेगर, सिरका, वाटर आता है, एसिडिक वाटर, एसिटिक एसिड, एप्पल, मैलिक एसिड। इस प्रकार से जो हमारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, कईयों में एसिड पाया जाता है। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर द सोर्स ऑफ एसिड। अब हम देखो एसिड के बारे में बात किए हैं। ये कुछ एसिड खाने योग्य होते हैं और कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जिनको हम नहीं खा सकते हैं। ये इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। इसमें वर्ड आया है इंडिकेटर। थोड़ा मैं इंडिकेटर के बारे में बता के फिर बेस के बारे में बताता हूँ। इंडिकेटर वर्ड आया है कि इंडिकेटर किसको कहते हैं? कोई भी एसिड हो या कोई पहले एसिड के बारे में बता रहा हूँ। कोई भी एसिड हो, जैसे उसको चेक करना है कि ये एसिड है या नहीं, तो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि इसकी थोड़ी सी मात्रा उस एसिड में ऐड करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है और हमें मालूम चल जाता है कि ये एसिड है। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस, indicators are those substances on adding a small amount in acid or base by changing color बदलकर it indicates that given substance is acid or base। इंडिकेटर क्या होता है? कोई एसिड और बेस का सॉल्यूशन है, एसिड या बेस का सॉल्यूशन है, वो हमने लिया, कुछ ड्रॉप इंडिकेटर की ऐड कर दी। अब कलर चेंज होगा, उससे मालूम चलेगा कि ये बेस है। जैसे कोई सब्सटेंस है, लिटमस पेपर लाया, उसको हमने कांटेक्ट में लाने से उसका कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर का लाया और रेड में हो गया। इसका मतलब जो सब्सटेंस था वो क्या था? एसिड है। तो इंडिकेटर से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर वी कैन आइडेंटिफाई वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज ए एसिड और ए बेस। अब इंडिकेटर की बात करते हैं तो इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं जनरली। इंडिकेटर्स आर टू टाइप्स, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। पहला नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्स है, जैसे पेड़ों की पत्तियां ले ली, पिटल्स ऑफ फ्लावर ले लिए, या कोई प्लांट का कोई पार्ट ले लिया, कलर ले लिया प्लांट का पार्ट का, जैसे टर्मरिक हल्दी ले ली। ये सभी नेचुरल इंडिकेटर है। अगर ये जैसे हल्दी का एग्जांपल लेता हूँ, हमारे कपड़े को जो वाइट कपड़ा है, जैसे वहाँ कोई सब्जी लग गई, अब सब्जी में हल्दी होती है, हल्दी लग जाती है। अब ये कपड़े को अपन साबुन से धोते हैं, सॉप,
ये होता है बेसिक। अभी बेस के बारे में पढ़ेंगे, ये बेसिक होगा। तो इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, कपड़े का धब्बे में का रंग रेडिश टाइप आ जाता है, लाल जैसा आ जाता है, येलोइश रेडिश हो जाता है, पीला, गहरा पीला लाल जैसा दिखाई देता है। तो इससे इंडिकेट होता है कि ये जो सब्सटेंस है ये क्या था, बेस है, सॉफ्ट बेस है, तब इसका कलर बदला है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। उनको अगर थोड़ी सी मात्रा में एसिड या बेस में ऐड करते हैं तो उनका कलर परिवर्तन से, बाय द चेंज ऑफ कलर वी कैन आइडेंटिफाई वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और ए बेस। तो एसिड ये दो प्रकार के हो गए, नेचुरल की बात कर ली, अब सिंथेटिक की बात करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर जनरली मेड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं केमिकल रिएक्शन से। इसके भी आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, फिनोल्फथेलीन, फिनोल्फथेलीन इंडिकेटर है, या मेथाइल ऑरेंज, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये केमिकल से बने हैं। इनको भी अगर अपन किसी एसिड या बेस में ऐड करते हैं तो बाय द चेंज ऑफ कलर इट इंडिकेट ए गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और ए बेस। इस प्रकार से हमने इंडिकेटर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द बेसेस। थोड़ा बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। बेस, बेस का पहला प्रॉपर्टी है बेसेज आर बीटर इन टेस्ट। जो खाने योग्य बेस होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबका ही स्वाद लिख रहा हूं। जो खाने लायक नहीं है उसका तो टेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। बेसेज आर बीटर इन टेस्ट, बेसेज आर बीटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं। सेकेंड, सोपी टू टच, साबुन जैसे चिकने होते हैं, टच करने पर साबुन जैसे चिकने चिकने महसूस होते हैं। सोपी टू टच। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। रेड को किस में कन्वर्ट करते हैं? ब्लू में। अगर जो रेड लिटमस पेपर होता है, स्ट्रिप होती है पेपर की, उसको बेस के कांटेक्ट में लाओगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बेसेज है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, फोर्थ, एल्कली। ऐसे सभी बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। ऑल बेसेज डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। और मैं कह सकता हूं ऑल बेसेज आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ऑल बेसेज आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। देयर आर सम बेसेज which are soluble in water, that is called alkali। उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। ऐसे बेस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं एल्कली कहलाते हैं। बाकी जो सभी बेस होते हैं वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। तो एल्कली किसको कहते हैं? ऐसे बेस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। अब हम बेस के कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। बेस भी दो प्रकार के होते हैं, वीक बेस भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। एग्जांपल लिखता हूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एल्कली भी है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार से ये कुछ बेस होते हैं। अब मैं सॉल्ट की बात करता हूं कि एसिड एंड बेस react each other and form salt and water. This is called neutralization reaction. Acid and base react each other and form salt and water. This is called neutralization reaction. एसिड और बेस को अगर आप मिलाओगे सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और ये क्या कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। हम वही बात कर रहे थे, ड्यूरिंग द एसिडिटी ऑफ आवर स्टोमक वी टेक वीक बेसेस, वीक बेस लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, दवाई के रूप में हम वीक बेस लेते हैं। दैट base react with the acid in the stomach and neutralize the effect of acid and we feel relief from pain and irritation. तो इस प्रकार से जो एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर देंगे। आगे इसका डिटेल हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपके एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दे रखे हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में बता रखा है, जो अपनी गंध, कलर, एक तो कलर रंग परिवर्तन के द्वारा हम पता लगा रहे थे बाय द चेंज ऑफ कलर। एक ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब गंध होता है, अपना ऑर्डर बदल के, स्मेल मीन्स गंध बदल के हमको पता लगाता है कि वो अगर एसिड ऐड करेंगे, सॉरी इंडिकेटर ऐड करेंगे किसी एसिड या बेस में तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, गंध बदल जाता है, और उससे हमको पता चलता है कि जो गिवन सब्सटेंस है एसिड है या बेस है। उसके कुछ एग्जाम्पल आपके दे रखा है, वेनिला, ओनियन एंड क्लोव, ये सब इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। इनके स्मेल से पता लगता है, ऑर्डर से पता लगता है कि वो जिसमें ऐड कर रहे हैं उसका पता लगेगा कि भाई ये एसिड है या बेस। अब देखो, ये हमने पढ़ा है, एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये चीज हमने पढ़ लिया है। अब रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस विथ मेटल्स, रिएक्शन of acids and bases with metals, मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है। एक आपके डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम दे रखा है पेज नंबर 19 पे।
ये आपको बनाना है। पेज नंबर 19 पे जो डायग्राम दे रखा है बनाना है। एक स्टैंड लेते हैं, शॉर्ट में एक डायग्राम दे रखा बनाना है सबको। एक स्टैंड लेते हैं, यहाँ हम क्या फिट कर देते हैं, टेस्ट ट्यूब जोड़ देते हैं। टेस्ट ट्यूब से एक डिलीवरी ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब से एक डिलीवरी ट्यूब लेते हैं, जो बीकर में पानी भरा हुआ उसमें जाके डिलीवरी ट्यूब को रिलीज कर देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये एसिड है। इसमें जिंक के ग्रेन्यूल डालते हैं, जिसको बोलते हैं मेटल। ये मेटल है, जिंक के ग्रेन्यूल्स। जैसे ही डालते हैं अपन देखते हैं रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये डालोगे रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। इस डायग्राम को थोड़ा मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ। जैसे ही आप इसमें ये जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लिए, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले, रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। और ये क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, ZnSO4 और H2 गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो एक बबल के रूप में गैस बाहर निकलेगी। अब हमको चेक करना है कि ये वास्तव में हाइड्रोजन गैस निकल रही कि नहीं निकलती है। तो आप एक बर्निंग कैंडल पास में लेके जाओगे। ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द एयर रिलीज फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। आपको पॉपिंग साउंड सुनाई देगा, पट पट की सुनाई देगी। ये क्या करेगा, बर्न करेगा। हाइड्रोजन बर्न होगा तो आपको साउंड कैसी सुनाई देगी, पॉपिंग साउंड। अगर हाइड्रोजन जलता है तो पॉपिंग साउंड होती है, पट पट की आवाज सुनाई देती है। इससे हमको ये प्रूव हो जाता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। जब भी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो उस मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। When you react a metal with acid, you get the salt of that metal and hydrogen gas is released. When you react any metal with the acid, you will get the metallic salt and hydrogen gas as a product. ऐसे बनेगा। ये पेज नंबर 19 में एक्टिविटी दे रखी है। ये डायग्राम आपको होमवर्क में बनाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। एक्टिव पेज नंबर 19, ध्यान रखें, ये आपको काम करना है। इसके बाद आपको एक आगे जो पेज नंबर 20 पे दे रखा है कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, रिएक्शन दे रखी है, इसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब बेस है, बेस को मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, बेस का मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम जिंकेट बनेगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये रिएक्शन भी आपको लिखना है। आज का अपना क्लास यहीं तक रहेगा। मेन ये दो रिएक्शन मैंने बताई है कि कोई भी जैसे मेटल है, व्हेन यू रिएक्ट विद द एसिड इट विल मेक द it will react with that metal and will form metallic salt and release hydrogen gas as a product, जो हमने इसमें देखा था डायग्राम में। वैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं और जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आज के क्लास में हमको इतना ही काम करना है, साथ साथ तैयार करते रहे, रिएक्शन प्रिपेयर करते रहे। थैंक यू।